जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में फिर से इतिहास से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और साथियों ये 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 50 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, हमने आपको पहले भी बताया था, तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं। सही जवाब है ए ऑप्शन अमीर खुसरो। याद रखिएगा, तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो अमीर खुसरो। आगे देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो साथियों यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ऐसे तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। लेकिन यहाँ पर देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती किस ऑप्शन से संबंधित थे, तो आर्य समाज। याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। इस डेट को ध्यान रखें, 1875 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, यह भी पूछा जाता है। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। आप लोग कमेंट करके बताइए, प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था। आगे देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। चलिए तीसरे क्वेश्चन के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। केरल का कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम और कथकली। केरल का मोहिनी अट्टम और कथकली है। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। ओडिशा का क्या है, तो ओडिसी है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। चलिए चौथे क्वेश्चन के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। और दोस्तों हमने सोचा इस पीडीएफ में केवल हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो याद कर लीजिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भरतनाट्यम से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। चलिए 5 के लिए आंसर बताएंगे, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो साथियों रंगोली की बात करें तो महाराष्ट्र क्षेत्र, याद रखिएगा महाराष्ट्र क्षेत्र की ये क्या है, प्रमुख लोक कला शैली है। आगे देखिए, इकेबाना किसका जापानी रूप है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा फूलों की सजावट का। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, फूलों की सजावट का। आगे देखिए, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है। चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है, तो याद रखिएगा ग्वालियर घराना। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली क्या है। तो यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन ध्रुपद। आगे देखिए, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। यह क्वेश्चन सीएसबीसी द्वारा पूछा जा चुका है। चलिए आंसर कीजिए, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा वीणा। वीणा क्या है, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा था।
तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय में। आगे देखिए, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर है किशनगढ़ शैली से। याद रखिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, किशनगढ़ शैली से। भागवत धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण थे। आगे देखिए, पुराणों की कुल संख्या क्या है? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, आंसर कीजिए। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है, वेद 4 है, वेदांग 6 है, उपनिषद 108 है। आगे देखिए, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर कीजिए। तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो याद रखिएगा सांख्य। और आप लोग कमेंट करके बताइए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। आगे देखिए, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क कर लीजिए। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? सही जवाब है बौद्ध धर्म से। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? सही जवाब है केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है ओणम। और एक पूछा जाता है पोंगल, पोंगल कहाँ का है? पोंगल तमिलनाडु का है, जबकि ओणम केरल का है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक कीजिए। तो पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो याद रखिएगा भगवान जगन्नाथ के। सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो साथियों, सप्तरथ मंदिर की बात करें, ये कहाँ पर है? तो महाबलीपुरम में है। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, महाबलीपुरम में। आगे देखिए, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर कीजिए। और साथ ही ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग जाकर फ्री में इस पीडीएफ को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो श्रवणबेलगोला की बात करें जो कि कर्नाटक में है, और यहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, चामुंड राय ने। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, भारत भवन की बात करें तो प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आगे देखिए, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? यह क्वेश्चन भी सीएसबीसी द्वारा पूछा जा चुका है। चलिए आंसर कीजिए, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब है अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका। और उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है जावा में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पर है? जावा में। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? सही जवाब है भगवान विष्णु को। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। आगे देखिए, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है नई दिल्ली में। आगे देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी?
चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 1988 में। कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1988 में। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इंडो आर्यन। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि की बात करें, ये हो जाएगा ब्राह्मी। किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? सही जवाब है आकाशवाणी। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिए। तो साथियों, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय को। और साथियों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? अब देखिए, केरल में मोहिनी अट्टम भी होता है और कथकली भी होता है, लेकिन सबसे प्राचीन पूछा गया है, सबसे प्रचलित पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कथकली। मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? यहाँ पे देखिए, साम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितारा देवी को। फुलकारी लोक कला कहाँ पर प्रचलित है? तो इसका आंसर है हरियाणा। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पुरंदर दास को कहा जाता है। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथियों, अल्लाह रखा की बात करें, तबला से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, शहनाई। मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आंसर बताइए। सही जवाब है जहांगीर के समय को। याद रखिएगा, जहांगीर के समय को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वास्तविक संस्थापक पूछा गया है, आंसर ऋषभदेव नहीं होगा, महावीर स्वामी होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तब आंसर होता आपका ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक पूछे तो महावीर स्वामी हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? सही जवाब है जैन धर्म। याद रखिएगा, यहाँ पे दिया गया है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सही आंसर है नागार्जुन। याद रखिएगा, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नागार्जुन। युगादि नववर्ष पर्व है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गुजरातियों का नववर्ष पर्व है युगादि। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? सही जवाब है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में है, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, मार्तंड का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है?
सही जवाब है नागर के नाम से। वीरभूमि किससे संबंधित है? देखिए वीरभूमि जो समाधि स्थल का नाम है ये बताना है किससे संबंधित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है राजीव गांधी, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है राजीव गांधी। अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है कंबोडिया में। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने किया था? तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। इसका सही जवाब है कोठारी आयोग ने। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो साथियों उर्दू की बात करें तुर्की भाषा का शब्द है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? सही जवाब है ब्राह्मी लिपि। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? सही जवाब है डी ऑप्शन प्रतिमा पुरी। साथियों दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? प्रतिमा पुरी। आखिरी क्वेश्चन है विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सही जवाब है भारत में। याद रखिएगा विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? तो अपना देश भारत में है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें।